डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 13 के माध्यम से 8.3 क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 का ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट अभी कंटिन्यू है। बच्चों आपको पता है कि जो हमने मास्टरमाइंड चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक स्टार्ट करा रखी है, ठीक है बच्चों, उससे हमने क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान देखना, बुक्स है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त। बच्चों एक तो हमारे पास आयत है, समझ लो पहला आप थोड़ा। आयत के आमने सामने की भुजा बच्चों रेक्टेंगुलर है। किसी आयत के ऊपर मतलब किसी ये आयत है हमारे पास बने अर्धवृत्त के आकार वाली। बच्चों अर्धवृत्त जो हो, पहले कंप्लीट वर्त या हो पूरा वर्त। अर्धवृत्त क्या बच्चों, इसके दो पार्ट करते हैं, ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे ले मान लीजिए आप इस टाइप से ले, क्लियर है बच्चों। ये एक हमारे पास अर्धवृत्ताकार एक, और नीचे क्या है बच्चों इसका एक आयताकार पार्ट हो गया। आकार वाली एक विंडोज है बच्चों। यहाँ पे विंडोज का मतलब खिड़की से रिलेट करेंगे। अब समझना बच्चों, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कहा इसका जो परिमाप 10 मीटर है। बच्चों देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, इसके पैरामीटर देखना, खिड़की देखना बच्चों। और भाई आयताकार इसका बेस था, इस टाइप की विंडो होती है। और इसका जो ऊपर का ऊपरी हिस्सा है या जो ऊपर का पार्ट है वो बच्चों सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। वो क्वेश्चन बच्चों कहा जा रहा है। अब ये ना कहा है परिमाप 10 मीटर है। बच्चों खिड़की का जो परिमाप है, यहाँ से चलो ए यहाँ से यहाँ तक चलोगे, ए यहाँ से यहाँ तक चलोगे, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलोगे, इसके बाद यहाँ वापसी आओ तो यहाँ तक आ गए। यहाँ ए बी प्लस के बी सी प्लस के बच्चों देखो यहाँ पे देखो इसकी तो लाइन निकल गई। जब यहाँ से निकालोगे याद करो तो चाप आएगा, चाप सी डी ई। इसके बाद बच्चों ई है। देखो जहाँ से आप चले थे वहाँ से ही घूम करके वहाँ पे वापसी आ गए तो इसका परिमाप बोलते हैं वो गिवन दे रखा है बच्चों 10। वो 10 मीटर आपको क्वेश्चन के होगी। इसके बाद बच्चों पूर्णतः, ये वर्ड समझो पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से परफेक्टली ओपन जो खिड़की है, खुली खिड़की से मैक्सिमम प्रकाश यानी मैक्सिमम लाइट आने के लिए खिड़की की विमा। बच्चों इस क्वेश्चन को समझो, विमा क्या होते हैं। विमा बच्चों यहाँ लंबाई चौड़ाई से है यानी इसकी माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बच्चों खिड़की की जो विमा है इसको आप निकाल लेना, यानी ए भी निकलेगी और आपको वाई निकलेगी, ये विमा होती है, ठीक है याद रखना। इसमें कोई विमा नहीं होती, ठीक है बच्चों। अर्धवृत्त में एक परिधि होती है, याद रखना। तो विमा आप आयत की निकालना। अब बच्चों समझना ये है, इसमें दो चीजें दे रखी है। एक तो बच्चों देखिए रेक्टेंगुलर, एक देखिए बच्चों सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। इसको आप समझ लीजिए भाई। यहाँ पे क्या है, पर फिर तो पहले परिमाप 10 मीटर है तो आयताकार भाग का परिमाप प्लस खिड़की में जो अर्धवृत्ताकार भाग का परिमाप, टोटल जो परिमाप है 10 है तो ये आपको 10 मीटर लिख दिया। अब समस्या है बच्चों, आपको ए बी यानी आपकी लंबाई चाहिए। समझो बच्चों भाई ए बी सी डी ई ए, एक खिड़की है हमारे पास, इसमें एक सेंटर बना। सेंटर क्या है बच्चों, अच्छा एक बार बताओ, आयत में सेंटर होता है तो अर्धवृत्त में कोई ना कोई सेंटर होगा बच्चों। यहाँ पे हमने अर्धवृत्त लिया है तो इसका सेंटर होगा। अब इसे रेडियस चाहिए यहाँ तक कि बच्चों देखो जो आपकी आयत की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, इसके डायमीटर के जो इक्वल होती है जो आयत की लंबाई अर्धवृत्त के डायमीटर के इक्वल होती है। मान लिया आपने यहाँ एक्स मान ली, भाई सुनो, आपने भैया आपको तो भुजा भी चाहिए, माना इसकी साइड आपने एक्स मान ली तो बच्चों आपको रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, हाफ हाफ हाफ, यानी एक्स टोटल था भाई ये, और यहाँ से की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो बच्चों व्यास जो है ना त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास कितना था बच्चों 2x। तो हमारा व्यास कितना था, व्यास हमारे पास x था तो बच्चों यहाँ पर आपकी x बाइट होगी, आधी आधी होगी। कहने का मतलब बच्चों 2 है तो कितनी आ गई बच्चों 1 1, ये आपको याद रखना। मान लिया आपने 1 मानी तो आधी आधी आ गई रेडियस, क्लियर है बच्चों। स्टेप से याद कर लेना। तो बच्चों हमें सबसे पहले तक समझो, अगर मैं यहाँ पे 2 मान लूँ, भाई मानने में तो कुछ ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 1, तो क्यों ना हम कोई
नंबर प्रॉपर मान लीजिए, डबल मान लीजिए जिसका हम आधा कर सके। मान लिया आप कह रहे एक्स ले लो तो एक्स का बाई 2 हो जाएगा। वो त्रिज्या में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप इसको 2x मानो तो आपको सिंपल हो जाएगा। भाई 2x मानने का मकसद ये है बच्चों आपका, जिससे कि आपका सिंगल सिंगल x हो जाए, ये मकसद है। मान लिया आप इसको x मान ले, बात तो वही है, आंसर सेम आना है भाई, x बाई 2 होगा। हम तो ये मानना चाह रहे हैं डबल मान लो, सिंगल सिंगल हो जाएगा, जिससे यहाँ तक जो OC है वो क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या है x मीटर। यदि हम इसको x मानते हैं तो वहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। ये है बच्चों इसका रोल, हो बाकी रोल कुछ नहीं है। तो बेटर है आपको 2x मानो, ठीक है बच्चों। लंबाई आपने 2x मानी तो ये बच्चे चौड़ाई को y मान लो। अब ये जो आमने सामने की जो भुजाएं इक्वल हो जाएगी, ये साइड यहाँ तक के यहाँ तक तो डिस्टेंस 2x थी। अब बच्चों अर्धवृत्त भी है तो उसको आप क्या चाहिए, आधा आधा कर लीजिए, जिससे व्यास से आप त्रिज्या निकाल लोगे, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको समझना है। अब देखना बच्चों क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, एक बात से मेन पॉइंट है, गलतियाँ कहाँ पर होती है। परिमाप देखो, आप कहाँ से चले, ए से चले, फिर यहाँ से चले। यहाँ पे बच्चों जो परिमाप है इसका वो चाप से निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले समझ लीजिए, एक चक्कर किसके बराबर हो भाई, एक चक्कर एंगल घूमे 360। यदि हम लंबाई की बात करें तो 2πr। जब भी बच्चों कोई सर्कुलर है, कोई वृत्ताकार है, उसकी लंबाई निकालनी हो, मान लिया हमने पूरा चक्कर पूरा करा तो 2πr, 2 चक्कर पूरे करे 2 तो गुणा, 10 चक्कर पूरे करे तो करना 2πr। क्योंकि बच्चों एक 2πr बराबर एक टर्न यानी एक चक्कर होता है। इस रिजल्ट को आप याद करो, 2 चक्कर है तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, है ना, इस टाइप से, तो ध्यान रखना। और यदि आधा चक्कर है बच्चों, आधा चक्कर ये है, पूरा चक्कर तो यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट करो, आधा चक्कर हो गया, और आधा चक्कर ये, आधा प्लस आधा कितना हो जाए, पूरा चक्कर। तो आधा पूरा चक्कर क्या है, 360 एंगल घूमे, ठीक है बच्चों। और पूरा चक्कर होता है 2πr। परिधि लंबाई तो होगी बच्चों ये, अगर जो एंगल की बात करें तो एक चक्कर यानी 360। अब बच्चों यहाँ पर देखना, ये तो पूरा चक्कर है 2πr, भाई पूरा चक्कर हम घूमे 2π, यदि आधा चक्कर घूमे तो 2πr, आधा का मतलब 2 से भाग देना है, तो πr आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगी πr। क्लियर है बच्चों, r यहाँ पे आपने निकाला था x। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको पहले समझना है, उसके बाद हम सोल्व कराएंगे। इसका आप चित्र एक बार देख लेना। सबसे पहले आप एक आयताकार भाग बना लीजिए, उसके ऊपर आप एक अर्धवृत्ताकार एक शेप बना लेंगे, जिससे कि कंप्लीट जो होगी आपकी विंडोज होगी। ठीक है बच्चों, इस टाइप से अब सोल्व करते देखना। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप समझ लेना। चलो देखो हम तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको किसी आयत बना लीजिए, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। तो इसको बच्चों आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। तो हमारे पास ऐसे करो बच्चों, ये हमारे पास है बच्चों, एक आयताकार बना लीजिए इस टाइप से। बच्चों जो आयताकार है, जो अर्धवृत्ताकार है, अब यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और बच्चों डी और आपका ई। सबसे पहले इसने कहा किसी आयत के ऊपर, पहले आप एक आयत बना लीजिए, उसके ऊपर अर्धवृत्त के शेप वाली एक खिड़की का संपूर्ण प्रदर्श है। बच्चों यहाँ पर देखना, सबसे पहले आप मानोगे ए बी सी डी, देखो ए जो यहाँ पे ए बी सी डी ई ए। जब बच्चों एक आपके पास खिड़की है, विंडोज है। अब यहाँ पर देखना ही है बच्चों, इसका कोई सेंटर में होना भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, वर्त कैसे बनाएगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लिया आप अर्धवर्त बनाए तब भी सेंटर चाहिए भाई, तब भी तो सेंटर चाहिए आपको, देखना तो सेंटर होना चाहिए। मान लिया हमने ओ मान लिया, तो यहाँ बच्चों ओ बी द सर्किल ऑफ द सेमी सर्किल। बच्चों यहाँ भी ओ बी दा क्या है बच्चों, सेंटर है किसका, अर्धवृत्त का। ओ यहाँ पे सेंटर है। अब समझना बच्चों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, इनकी माप चाहिए। मान लिया हमने क्या माना 2x, भाई हम क्या बता रहे बच्चों, आप x मानोगे तो ये x बाई 2 हो जाएगी। तो ये त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, r बराबर x बाई 2। तो इससे बचने के लिए हमने डबल माना।
अब डबल मानने का मतलब यह है बच्चों, यहाँ पे सिंगल सिंगल आ जाएगा, जिससे कि आर हमें थोड़ी और अच्छी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आर क्या है, एक्स आ जाए। आर क्या रेडियस है बच्चों, किसकी है, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त की बच्चों त्रिज्या है एक्स। अब इसको चौड़ाई मान लीजिए वाई। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों सी डी ई यानी चाप पाई आर होती है। आधा चक्कर बच्चों पाई आर, पूरा चक्कर 2 पाई आर, उससे रिलेट करें। आर का जो मान है बच्चों यहाँ पे एक्स है। ये बात सही है बच्चों, देख लो। अब यहाँ तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे चाप है, को डिस्टेंस बोल सकते चाप बोले, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, लंबाई का मतलब इसके अकॉर्डिंग निकाल लगे बच्चों। एक चक्कर की जो लंबाई हो वो 2 पाई आर हो, आधी जो लंबाई है 2 से भाग दे दो तो पाई आर आ जाएगी। आर आपको पता होना चाहिए। अब ये और ये सेम है भाई, जैसे 2x यहाँ से यहाँ तक सेम था। अब इसने क्या कहा है, खिड़की का जो संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखो खिड़की का जो परिमाप है, तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि खिड़की का परिमाप पैरामीटर ऑफ द विंडोज, पैरामीटर ऑफ विंडोज यानी बच्चों खिड़की का जो परिमाप है वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट यानी बच्चों आयताकार भाग का परिमाप। डायरेक्ट लिख दो बच्चों, ए बी प्लस के बी सी। ध्यान दो बच्चों, और इसमें क्या है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल पार्ट यानी अर्धवृत्ताकार भाग का भी परिमाप। तो चाप बच्चों यहाँ पे समझना, चाप सी डी ई। और बच्चों ये भी तो ऐड होगा ना, तो यहाँ पे आपका हो गया ई। ये आपको याद कर भाई। देखो परिमाप क्या हो, यहाँ से आप घूम कर चले, आप यहाँ से एक चक्कर लगा दे तो परिमाप एक चक्कर पूरा होता है। इस टाइप से ये परिमाप होता है, उनकी भुजाओं का जो योग हो। अब बच्चों समझना ये है, ये आपका है, इसने दे रखा ई ए, वो कितना दे रखा बच्चों 10 मीटर है। अब समझना है बच्चों ए बी कितना है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। ए बी हमारे पास है 2x प्लस के, बी सी कितना y, और चाप पाई आ रहा था तो आप इसको पाई x लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों ये आपके पास y हो जाएगा, ये आपका 10। यहाँ से बच्चों आप y की वैल्यू निकाल लेना। y कितना होगा बच्चों 2y। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यदि हम इन दोनों को एक साथ ले गए और साथ साथ हमने x कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 बचेगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, पहला आप इसको इधर भेज दीजिए, तो पाई प्लस के 2 इंटू एक्स और बटे में बच्चों 2। क्लियर है। ये आपके पास, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, 12 ले लो बच्चों, 10 माइनस पाई प्लस के 2 और 7 में बच्चों एक्स। इस टाइप से मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके पास, इसको याद रखो फिलहाल के लिए, हमारे पास वाई है। इसने एक बात और भी कही बच्चों, पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए। बच्चों ये अधिकतम का मतलब समझो, क्वेश्चन ये लैंग्वेज है मैक्सिमम मिनिमम की, इसमें अधिकतम का मतलब महत्तम यानी उच्चतम, उचिष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझो। तो अधिकतम प्रकाश कब आवा खिड़की, भाई यहाँ पर देखो, खिड़की से अधिकतम प्रकाश तब आता है जब खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम हो। भाई एक बात बता, हमारे पास मान लिया इस टाइप की विंडोज है, यदि खिड़की कम खुली है तो कम प्रकाश आएगा, सीधी सी बात है। भाई ना कहा अधिकतम प्रकाश आने के लिए, अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमा ज्ञात करनी। विमा तो बात की बात है, पहले आप अधिकतम प्रकाश कब होगा, जब खिड़की पूर्ण रूप से खुली हो। ठीक है बच्चों, खिड़की से बच्चों ये लाइन आपको लिखनी है। आपको देखो हिंदी लैंग्वेज में बता दें, आपको समझ आ जाए। खिड़की से अधिकतम प्रकाश तब आएगा जब खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम हो। बच्चों इस लाइन को समझो। भाई यदि खिड़की हमारी पूर्ण रूप से खुली हो तभी तो अधिकतम प्रकाश आएगा, ये आपको ध्यान है। तो खिड़की का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, आपको समझना है बच्चों खिड़की में क्या कहा है।
तो जो खिड़की का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ विंडोज, यानी बच्चों खिड़की का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, आयताकार बच्चों आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल पार्ट, यानी अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। इसको बच्चों लैंग्वेज को आपको लिखते रहना है। अब हमने क्षेत्रफल एस माना या कैपिटल ए मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल जो बच्चों वो लंबाई गुणा चौड़ाई आपको समझाया था, क्लियर है ना। अब यहाँ बच्चों अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। अब यहाँ पे बच्चों आयत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो, अर्धवृत्त का मतलब 1/2, क्लियर है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर बच्चों रिलेट करते एक्स, ध्यान देना भाई। आर आपने ओ सी बराबर आर हो, यहाँ पे देखना बच्चों ओ सी बराबर क्या हो, वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर क्या है एक्स, ये आपको मान लेना चाहिए क्योंकि ओदेव केंद्र था। बच्चों यहाँ पे लंबाई आपने क्या मानी थी, देखो इस वर्ड को ध्यान दिया करो, हमने डबल मानी थी अपनी सुविधा की दृष्टि, जिससे सिंगल हो जाते थे। यहाँ बच्चों 2x है तो चौड़ाई कितनी है y। यदि बच्चों हम देखें तो पाई आर क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों समझना ये है, तो s बराबर बच्चों यहाँ पे देखना s बराबर 2xy और प्लस के हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा जो क्षेत्रफल आया ये आपको अधिकतम दिखाना। अब क्वेश्चन क्या आया बच्चों, यहाँ पे y खत्म कर दो फ्रॉम फर्स्ट, वो मान लीजिए जो आपने y के पदों में वैल्यू लाए थे ना, आप इसको आप ऐसे समझ लो तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता तक। तो y बराबर 2x इंटू, अच्छा y का मान कितना बच्चों, आप इसको रख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 माइनस पाई प्लस के 2 इंटू एक्स। बच्चों समझते चलो, डिवाइड में क्या है 2 है, समझना ये है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाते हैं मल्टीप्लाई के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई में है 2x। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो टर्म आई वो x में आ चुकी है, y हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखना x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, ध्यान देना बच्चों ये 10x होगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे पाई प्लस 2 को आप एज इट इज रखेंगे और x मल्टीप्लाई x आपका x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों हमारे पास जो बचता है 1/2 पाई एक्स स्क्वायर बचता है। अब जो इस फंक्शन को, ये फंक्शन जो हमारा एरिया आया, इसको बच्चों यहाँ पे एस रहने दीजिए, जब आपका एस चल रहा था, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो एक्स का होगा हम यहाँ रख देंगे, हमारे पास वाई भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो बच्चों विमा, भाई एक्स की वैल्यू चाहिए, इसकी लंबाई आ जाएगी, और वाई की चाहिए, इसकी विमा होती है, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन आपको अंतिम छोर पे चला हुआ है। तो यहाँ पे ds/dx जिसके भी रेस्पेक्ट में करोगे उसी की वैल्यू आओगी बच्चों, ये मैक्सिमम मिनिमम कहता है। तो 10x का 1 हो गया, याद करो पावर सामने आ जाएगी 2x, पाई प्लस के 2 इंटू एक्स, भाई जब भी 2x है याद करो 2 सामना होगा, भाई एक्स स्क्वायर को क्या हो 2x, 2 से 2 तो पाई एक्स आ जाएगा, ये समझ लेना बच्चों। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि टेस्ट भी करना है अधिकतम के लिए। पहले आप x की वैल्यू निकाल लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी बच्चों ऊंचेस्ट व निम्नलिखित मानों के लिए आपको d/dx 0 रखना है। तो ds और ds रखने का मीनिंग क्या होगा, इम्प्लाई दैट, तो हमारे पास बच्चों समझना -2, या एक काम कर लीजिए बच्चों, इसमें से आप x कॉमन ले लो, भाई 10 तो था ही, x हमने कॉमन लिया, समझना बच्चों, तो हमारे पास पाई बचेगा, और ये -2 और पाई प्लस के 2, बच्चों गलतियाँ नहीं करना, समझ लेना। इसने ओनली x कॉमन लिया तो पाई प्लस के -2 इंटू एक्स पाई प्लस 2। अब यहाँ बच्चों ds तो आपने 0 रख दिया तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10, अच्छा एक बात बताओ, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, x को तो बाद में कर लेंगे, पाई -2 पाई और -2 दूनी कितना बच्चों 4, समझ लेना
तो यहाँ पर 10x बच्चों x को बाद में देखेंगे, माइनस के पाई बच जाएगा और माइनस के 4। बच्चों ध्यान दो इस लाइन पे, अब हमने इसमें मतलब माइनस बाहर ले लिया, पॉइंट पे ध्यान दो बच्चों, ये अंदर का प्लस हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी ये x बराबर पाई प्लस के 4 हो जाएगा। और बच्चों इम्प्लाई दैट x बराबर ये मल्टीप्लाई में 10 के पदों में चल जाएगा। यहाँ तक बच्चों सभी नोट कर लीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब चाहिए बच्चों क्या, आपकी y चाहिए। तो यहाँ पे समझना बच्चों, इस टर्म को रोक लेना, बाकी बच्चों ये आपको है ना कुछ समझ लेना। इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो y आया, सभी बच्चे ध्यान देना, या आप इसको अच्छा तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो y बराबर पुट इन फर्स्ट, भाई y तो आपको चाहिए ना 1/2, तो 10 माइनस पाई प्लस के 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई बच्चों 10 अपॉन पाई प्लस के 4, ये आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो 1/2 चलता रहेगा बच्चों। ध्यान दो भाई, एक बात बताओ, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना है पाई प्लस के 4। बच्चों सावधान होकर रखना, 10 की पाई में मल्टीप्लाई करो 10 पाई, और 10 की 4 में 10 चौक 40 हो जाएगी। बच्चों ध्यान दो माइनस भी है, तो 10 पाई हो गया, इधर से माइनस चला हुआ है, 10 दूनी 20 प्लस का, उधर से माइनस का है, ये है बच्चों। अब 10 पाई से प्लस माइनस 10 में 40 में 20 गए बच्चों 20, और 20 का आधा क्या होगा बच्चों, ये यानी कि 20 बराबर पाई प्लस के 4, और डिवाइड में 2 से काट देंगे बच्चों 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 था ना यहाँ पे। तो ये आपके पास y बराबर 10 पाई प्लस के 4। बच्चों एग्जाम में करते वक्त आपको ये याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन, हालांकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर क्वेश्चन बहुत ही कम चेंज होता है बच्चों, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो x की वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस के 4 और y की वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस यानी सेम है। ये भी आपको ध्यान रखना कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। अब बच्चों बात आती है इसमें ही ना कहा अधिकतम, अधिकतम तो बच्चों है नहीं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू चलो आप यहाँ पर रख लो, y हमारे पास जो आया प्यारे बच्चों 10 अपॉन पाई प्लस के 4 आया, यानी x की वैल्यू हमारे पास और y की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे इसका रोल क्या है बच्चों, इसका रोल है वीमान निकालने का। पहला एक काम करो आप, वीमान निकालने से पहले बच्चों एक बात समझो, इसको आप एक बार ऐसे समझ लेना बच्चों। इसके बाद हमने मान लो भाई x की वैल्यू 14 फर्स्ट रखी तो y आ गया। उसके बाद जो प्रोसीजर है बच्चों, इसके बाद समझना बच्चों, इसमें सबसे पहले अधिकतम प्रकाश। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों, का जो इक्वेशन बनी हुई थी, इसका आपने एक बार डेरिवेटिव करा था ना, वो ये यहाँ पे ये है बच्चों, इसको ले लो आप, s बराबर, या आप इसको ले लीजिए ds बराबर dx, तो 10 माइनस के, जहाँ पर आप 0 रखे था उससे पहले इक्वेशन 2 मान लीजिए, लो बच्चों, तो माइनस के 2 पाई प्लस के 2 इंटू एक्स और प्लस के पाई एक्स। अब बच्चों फ्रॉम 2 से इसके बाद लिखते हैं बच्चों, लाइन ध्यान रखना, फ्रॉम टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द इक्वेशन 2। बच्चों मैंने क्या मतलब है इसका, इसको बच्चों अधिकतम करना है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हैं उसका ही आप सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो d2s ओवर dx²। बच्चों यहाँ पे समझ लेना भाई 10 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई पाई का 0 और इसका बच्चों 0 और x का हो जाएगा यहाँ पे 1। समझो पहले बच्चों, गलतियाँ बहुत होती है यहाँ पे, देखना 10 का तो 0 हो जाएगा अकेला है ना, माइनस के 2 पाई प्लस के 2 ये मल्टीप्लाई के साथ है, और x का 1 हो गया, और पाई का कांस्टेंट है बच्चों, x का होगा पाई। तो हमारे पास ds ओवर dx² बच्चों माइनस के 2 पाई माइनस के 4 प्लस के पाई। अब ध्यान दो बच्चों, ये माइनस का पाई बचा और माइनस का 4, यदि हम माइनस बाहर ले गए, समझो बच्चों अब ये सारी वैल्यू माइनस की है, जब ये सारी वैल्यू माइनस की है तो बच्चों ये 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा या नहीं, एट
हालांकि एक्स तो उसमें रहा नहीं, किस पॉइंट में निकाले बच्चों, जिसके भी रेस्पेक्ट है मान लिया एक्स होता है, तो ये तो आपको रखना ही पड़ता प्यारे बच्चों। भाई सवाल लाइन पे जो है 2 बार आप करोगे इसको क्लियर हो जाएगा। आप समझना पहले इसकी जो है ना सारी फुल डिटेल आपको समझ लेनी चाहिए कि ये चित्र आपको किस तरह से बनाया गया है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को बच्चों आपको समझना होगा। बच्चों हमारे पास आएगा अब ये एक्स और वाई आएगा, ये तो बात पक्की है कि अधिकतम प्रकाश बच्चों जब खिड़की पूर्ण रूप से खुली तभी तो अधिकतम प्रकाश आएगा, तो सीधी सी बात है न्यूनतम तो होने का ही नहीं। अब इसके बाद ने कहा बच्चों विमा, खिड़की की विमा। अब यहाँ पर खिड़की में बच्चों अर्धवृत्त भी है, तो अर्धवृत्त की कोई विमा नहीं, अर्धवृत्त की तो बच्चों क्या हो त्रिज्या हो सकती है, वो त्रिज्या इसने पूछा नहीं, तो त्रिज्या आर यानी आर बराबर एक्स, एक्स की जो वैल्यू आई वह इसकी त्रिज्या है। पर इसने बच्चों विमा पूछी, यहाँ माप तो मैंने आपको समझाया कि विमा को हम माप भी कह सकते हैं, डायमेंशन। बच्चों इस वर्ड को समझो क्योंकि क्वेश्चन में विमाएं ज्ञात करने का मतलब यहाँ बच्चों, अब इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं। अब बच्चों इसकी विमा ज्ञात करनी है हमें, विमा। अब यहाँ विमा क्या है बच्चों, लंबाई। अब लंबाई क्या थी हमारे पास, ए बी बराबर 2x थी। इसको बच्चों हम 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या था 10 अपॉन, अब तो डायरेक्ट याद रखो पाई अपॉन बच्चों 4, तो कितना आ गया 2 अपॉन 5 प्लस के 10। अच्छा परिमाण मीटर में था ना, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, क्लियर है। और बच्चों जो y की वैल्यू आई, y हमारे पास 10 अपॉन 5 प्लस के 4, ये बच्चों चौड़ाई। तो लंबाई आपने क्या मान थी, आयताकार भाग की जो लंबाई थी या विमा थी वो डबल एक्स मानी थी अपनी सुविधा की दृष्टि से, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को बच्चों आप 1-2 बार खुद करके देखें तब आपकी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, उसकी फिर कॉपी बनाते रहिए।